हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सिक्का क्लासेज में। और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 8.4 के इंट्रोडक्शन की। मतलब आपको आज जो 8.4 एक्सरसाइज है जो काफ़ी लेंथी एक्सरसाइज है 8th चैप्टर के अंदर, और ज़्यादातर जो वेटेज है इस चैप्टर में वो 8.4 एक्सरसाइज का ही है, तो हम उसका बेसिक जो है ना वो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और मैं आज आपको इसके इंट्रोडक्शन में इसका बेसिक और कुछ आइडेंटिटी जो इसमें अप्लाई होगी उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर का बेसिक में राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में बताऊंगा। हालांकि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, लेकिन एक बार अगेन राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम और उसके साथ ही जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में बताया था, रेशियोज निकालना, वो भी मैं एक बार वापस से आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले देखो, मैं यहां लिख रहा हूं राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल आप जानते हैं सभी, ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। और आपको ये भी पता है 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड है उसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। अगर आप यहाँ थीटा लेते हो तो थीटा के अपोजिट साइड, जहाँ पे दोनों में से कहीं भी एक जगह हम थीटा लेंगे, जहाँ पे आप थीटा लेट करते हो उसके अपोजिट साइड को हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर। और जो लास्ट में साइड बचती है उसे हम क्या बोलते हैं, बेस। और इसी से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकले थे, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल से ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकलते हैं, आप सभी को पता है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए एक आपको ट्रिक बताया था मैं, पी बी पी और एच एच बी। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये एक ट्रिक है जिससे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेशियोज याद कर सकते हो। और इसी में मैं आपको अभी क्या बताने जा रहा हूं, वो बताने जा रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम। और जैसा कि आपको पता है सभी को, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये थ्योरम भी आपको पता है और ये रिलेशन भी आपको पता होगा सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। जैसे आपको पता है P अपॉन एच जो है वो साइन थीटा के लिए होता है, फिर B अपॉन एच कोस थीटा के लिए होता है, और P अपॉन बी वो टेन थीटा के लिए होता है, फिर कोट थीटा के लिए B अपॉन पी होता है, कोसेक थीटा के लिए सेक थीटा के लिए H अपॉन बी होता है, कोसेक थीटा के लिए H अपॉन पी होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको फर्स्ट वीडियो में मैंने बता दी थी। आज हम बात करेंगे 8.4 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की, और कुछ आइडेंटिटियां जो आपको मैं बताऊंगा वो इससे ही प्रूव होगी, पाइथागोरस थ्योरम से ही। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री ठीक है। इस एक्सरसाइज को अच्छे से समझने के लिए ओनली और ओनली आपको 3 आइडेंटिटी याद करनी है। हालांकि उन 3 से हम 15 आइडेंटिटी बनाएंगे, 15 आइडेंटिटी बनाएंगे, लेकिन एक्चुअल में आपको 3 याद रखनी है, और 3 से आपको 15 बनानी भी आनी चाहिए। तो सबसे पहली आइडेंटिटी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है। अब मैं आपको इसका प्रूफ भी दे देता हूं, हालांकि हर एक आइडेंटिटी में प्रूफ नहीं दूंगा, लेकिन इसी का जो प्रूफ है उसी से आप उसी तरीके से दूसरी आइडेंटिटियों का प्रूफ भी चेक कर सकते हो। अब आपको मान लो कोई पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों होता है, तो आप डायरेक्टली बता भी सकते हो कि इस तरीके से हम इसको सोल्व करके भी बता सकते हैं, भाई इस तरीके से ये 1 होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान। तो देखो, अगर इसको आपको प्रूव करना है तो साइन थीटा का जो वैल्यू है वो यहां से रखो। क्या होता है साइन थीटा का वैल्यू, P अपॉन एच। अगर यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, P स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, प्लस कोस थीटा का वैल्यू क्या होता है, B अपॉन एच। तो ये क्या हो जाएगा, B स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, क्योंकि यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है। अब मैं यहाँ पे एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आएगा, एच स्क्वायर।
एच स्क्वायर से दोनों जगह कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखो मैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ देखो सभी पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसीलिए मैंने आपको ये पहले बताया था पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ एच स्क्वायर, क्या लिख सकता हूँ एच स्क्वायर। तो मैं यहाँ लिखूंगा इसको एच स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है एच स्क्वायर पहले से है, ये एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल और कितना आ गया 1। मतलब अगर आपको कोई पूछता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 क्यों होता है, तो आप इस तरीके से उसको प्रूव करके बता सकते हो। ठीक है, तो ये तो इसका प्रूफ था, अभी मैं इस प्रूफ को मिटा देता हूं, बाकी आगे इससे 4 आइडेंटिटी और कैसे बनेगी वो आपको देखनी है। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहली आइडेंटिटी यही याद रखनी है और इससे आपको आइडेंटिटी बनानी आनी चाहिए। जैसे मैं बना रहा हूं यहां पर, अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालूं तो देखो कॉस स्क्वायर थीटा किसका है प्लस का, उधर काय में जाएगा माइनस में, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी इसकी दूसरी आइडेंटिटी बन गई फर्स्ट की सेकेंड आइडेंटिटी। ओनली साइन थीटा का ही वैल्यू निकाले तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि स्क्वायर दूसरी तरफ रूट में जाता है। ये 3 आइडेंटिटी हो गई। अब हो सकता है कि हम यहां से कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालें, तो कोस स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस का है, उधर काय में जाएगा माइनस में, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओनली कोस थीटा का निकाले तो कोस थीटा का वैल्यू क्या होगा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 2 3 4 और 5, ये कंप्लीट फर्स्ट आइडेंटिटी की 5 आइडेंटिटियां हो गई। हालांकि आपको 5 याद करने की जरूरत नहीं है, ओनली 1 याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये आपको बनानी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी की, आइडेंटिटी नंबर 2। और आपको मैंने बता दिया है कि ओनली 3 आइडेंटिटी याद रखनी है। इस 8.4 के इंट्रोडक्शन में ऑटोमेटिक आपको सारी चीजें समझ में आएगी। तो सेकंड आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब देखो इस आइडेंटिटी को भी आप इसी तरीके से यहां से सेक थीटा और टेन थीटा का वैल्यू रख के और पाइथागोरस थ्योरम से प्रूव कर सकते हो इक्वल टू 1। तो ये मैं आपको प्रूफ नहीं दूंगा, आप खुद से चेक कर लेना। तो सेकंड आइडेंटिटी में हम बाकी जो 4 आइडेंटिटी बच गई वो निकाल के देखते हैं। देखो अगर ओनली सेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस का है, तो उधर काय में जाएगा प्लस में, तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओनली सेक थीटा का मान निकाले तो यहां से तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर रूट में जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सेक थीटा का आ गया। अब अगेन बात करें आगे, तो मेन आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये जो है आपको बनानी आनी चाहिए। अब मैं चाहता हूं कि यहां से टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू आए, तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए इसको उधर भेज देते हैं और 1 को इधर लेके आएंगे। तो इधर क्या बचेगा, इधर तो बच रहा था सेक स्क्वायर थीटा और ये 1 प्लस का था राइट साइड में, तो इधर काय में आएगा माइनस में। माइनस में कितना आ गया 1, और इक्वल में देखो ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस का था तो उधर काय में जाएगा प्लस में। तो एक आइडेंटिटी ये बन गई कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा। ओनली टेन थीटा का वैल्यू निकालना हो तो ये स्क्वायर इधर क्या लगाएगा अंडर रूट, मतलब अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा टेन थीटा। ठीक है, तो यहां से मैंने 5 आइडेंटिटी बना दी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 की। पहली आइडेंटिटी तो ये है ही, बाकी ये 4 आपको खुद को बनानी आनी चाहिए। तो 2 आइडेंटिटी हो चुकी है मेन। अब देखते हैं थर्ड आइडेंटिटी। तीसरी जो आइडेंटिटी है वो है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब सेम वही प्रोसेस, आप इसको भी पाइथागोरस थ्योरम से और यहां से वैल्यू रख के प्रूव कर सकते हो एलएचएस और आरएचएस को सोल्व करके। आरएचएस में तो 1 ही, एलएचएस को सोल्व करोगे तो वो भी बना जाएगा। तो मैं इसका प्रूफ तो बताऊंगा नहीं। अब आपको मेन ये आइडेंटिटी याद रखनी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और बाकी मैं इसकी जो अगेन जो आइडेंटिटियां हैं 4 वो अभी मैं निकाल के बता देता हूं। तो यहां से निकालेंगे
ओनली कोसेक स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना हो तो देखो कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का है, उधर काय में जाएगा प्लस में, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, पहली आइडेंटिटी ये हो गई। यहां से अगर स्क्वायर हटाते हैं तो फिर कोसेक थीटा की क्या बनेगी, √1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 3 बन चुकी है। और वही सेम इसी की तरह अगर यहां से हमें कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू चाहिए तो इसे उधर लेके जाएंगे और 1 को इधर लेके आएंगे, तो 1 को इधर लाएंगे तो इधर पहले से क्या लिखा हुआ है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1, और ये माइनस का है तो उधर काय में जाएगा प्लस में, कॉट स्क्वायर थीटा। 4 आइडेंटिटी हो गई। अब ओनली कॉट थीटा का मान चाहिए तो स्क्वायर हटा देंगे तो इधर अंडर लग जाएगा, तो मतलब क्या आएगा यहां से √ कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू क्या बच जाएगा, ओनली कोट थीटा। तो ये 3 आइडेंटिटी आपको ध्यान रखनी है। एक तो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इनका प्रूफ मैं आपको बता ही दिया किस तरीके से आप निकाल सकते हो। और तीसरी आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। पहली ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये 3 आइडेंटिटी आप याद रखो, बाकी आपको इनकी 5-5 आइडेंटिटी बनाना आनी चाहिए। अब आगे हम कुछ आइडेंटिटियां और भी काम में आएगी, वो आपको मैं बता देता हूं। देखो, हालांकि मैंने जो आपको फर्स्ट वीडियो जो डाला था, फर्स्ट वीडियो, उसके अंदर आपको समझा दिया था कंप्लीट, लेकिन एक बार दोबारा से मैं बता देता हूं क्योंकि 8.4 एक्सरसाइज में वो काम में आएगी आइडेंटिटियां। तो देखते हैं। देखो, आपको प्रोसेस ध्यान होना चाहिए। साइन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोसेक थीटा। अभी थोड़ा सा मैं इसका प्रूफ भी दे दूंगा, हालांकि पहले मैंने आपको बता दिया है लेकिन एक बार अगेन बता दूंगा मैं। और कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 1 सेक थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोट थीटा। और कोट थीटा को हम लिख सकते हैं 1 टेन थीटा। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कोस थीटा। और कोसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 साइन थीटा। और टेन थीटा को देखो और क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटा कोस थीटा। सबसे इंपॉर्टेंट, बहुत बार काम में आएगा इस एक्सरसाइज में। टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन क्या लिखते हैं, कोस थीटा। और कोट थीटा को लिखते हैं कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो ये भी आपको कंप्लीट याद होना चाहिए क्योंकि इस एक्सरसाइज में ये भी काम में आएगा। हालांकि ये मैंने पहले आपको बता दिया है। देखो, साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा लिखा है। पहली चीज तो ये है, यहाँ पे इक्वल आया है, और ये इक्वल आता ही नहीं है किसी भी इक्वेशन में, कोई भी, चाहे से आप चैप्टर पढ़ लो, अगर बीच में इक्वल का साइन है तो ये तभी आता है जब LHS RHS के इक्वल है। तो मैं आपको इनमें से किसी एक को प्रूफ करके बता देता हूँ कि दोनों इक्वल क्यों है। देखो इधर, जैसे मान लो अपन ये लिए, अब साइन थीटा का वैल्यू यहां से लो, पाकिस्तान बुक का पैसा हिंदुस्तान हरा से कितना आएगा, P/H। लेफ्ट साइड में हम साइन थीटा को सोल्व किए, P/H आया। अब राइट को भी सोल्व करेंगे तो यही आना चाहिए, तभी तो इक्वल का साइन है। इधर आया P/H तो उधर भी P/H आना चाहिए। तो देखते हैं, इधर लिखा हुआ है 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा का वैल्यू यहां से लिखेंगे तो कितना रहेगा, कोसेक थीटा क्या होगा, H/P। अब मैं यहां रखता हूं H/P। अब किसी सिंगल नंबर के नीचे फ्रैक्शन का नंबर आता है तो ये नीचे वाला नंबर इससे मल्टीप्लाई होता है, मतलब P किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 से। तो कितना बढ़ेगा, P को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे P, और नीचे क्या लिखा हुआ है, H। तो देखो, इधर भी P/H आया है और इधर भी क्या था, P/H। इसका मतलब सही है, LHS और RHS सेम आया है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या है, 1 कोसेक थीटा। इसी तरह ही आप इसे भी चेक कर सकते हैं, इसे भी चेक कर सकते हैं, और इन सभी को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे कोस थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 सेक थीटा। टेन थीटा 1 कोट थीटा। कोट थीटा को 1 टेन थीटा। सेक थीटा को 1 कोस थीटा, और कोसेक थीटा को 1 साइन थीटा। तो ये आपको प्रूफ के साथ में मैंने बता दिया है। और थोड़ी सी एक ट्रिक और है जिससे आप याद रख सकते हो। देखो क्या ट्रिक है, आप स्टार्टिंग वाले को जो ऊपर ऊपर लिखा हुआ है ना, इसको नीचे ही नीचे वाले से मिला दो। फिर इसके बाद वाले को जस्ट नीचे से बाद वाले को मिला दो, और बीच वाले को बीच वाले से मिला दो। तो देखो, साइन थीटा को, मतलब साइन का जो अपोजिट है वो क्या होता है, कोसेक। कॉस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट। मतलब साइन थीटा आएगा तो हम अपोजिट देखेंगे तो 1 कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा आएगा तो 1 साइन थीटा।
cos थीटा है, cos का अपोजिट मतलब 1 sec थीटा, और sec थीटा है तो sec का अपोजिट 1 cos थीटा। tan थीटा आया तो 1 cot थीटा, और cot थीटा आया तो 1 tan थीटा। ऐसे भी आप याद कर सकते हो। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं अभी आपको बता रहा था, tan थीटा को हम क्या लिखते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये बहुत बार काम में आएगा अभी इस एक्सरसाइज के अंदर, और ये भी आप प्रूफ कर सकते हो, इसमें भी LHS और RHS इक्वल होगी। देखो मैं कैसे आपको यहाँ पे एक बार बता ही देता हूँ। tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, P अपॉन बी। अब लेफ्ट साइड को हम सोल्व करें तो क्या आया, P अपॉन बी। तो फिर इसे भी सोल्व करें तो क्या आना चाहिए, P अपॉन बी। तो राइट साइड में है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तभी तो इक्वल होंगे। इधर P अपॉन बी तो इधर भी ये आना चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो सोल्व करके मैं आपको बताता हूं। देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, P अपॉन एच, और नीचे क्या है कोस थीटा, इसका क्या होगा B अपॉन एच। अब दो फ्रैक्शन के नंबर हो, क्योंकि इसका वैल्यू यहां लिख दिया, इसका वैल्यू यहां लिख दिया, दो फ्रैक्शन के नंबर ऊपर नीचे, और डिनोमिनेटर से हम काट सकते हैं। तो एच से एच कट गया, P अपॉन क्या बचा, बी। अब देखो इधर भी P अपॉन बी था और इधर भी क्या आया, P अपॉन बी। इसका मतलब LHS और RHS को सोल्व किया, सेम प्रोसेस, P अपॉन बी, P अपॉन बी। मतलब हम बोल सकते हैं tan थीटा को क्या बोल सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा। इसी तरीके से आप cot थीटा को चेक कर सकते हो। cot थीटा को क्या लिखेंगे, जस्ट इसका उल्टा, cos थीटा अपॉन sin थीटा। और इसे भी आप चेक करोगे तो LHS और RHS बराबर आएगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरा कंप्लीट अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटियां और हैं जो इस एक्सरसाइज में काम में आएगी, वो मैं आपको लिखवा देता हूं। एक बार आप वीडियो पॉज करके ये लिख ले जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है। तो देखते हैं जो इस एक्सरसाइज में अदर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटियां हैं वो कौन सी काम में आएगी। मैंने यहाँ हेडिंग लिखी है अदर इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी। तो सबसे पहले आइडेंटिटी जो आपको पता भी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। और क्या होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर यहाँ a माइनस बी का आता है तो 2ab के साथ क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, तो a प्लस बी और a माइनस बी दोनों की आइडेंटिटी हो गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस की आइडेंटिटी तो प्लस 2ab, और माइनस की आइडेंटिटी है तो माइनस 2ab। सेकेंड आइडेंटिटी काम में आती है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत बार ये आइडेंटिटी काम में आएगी। और ये क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस बी क्यूब, और ये होती है a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस बी क्यूब, वो होती है a प्लस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab। तो कुछ आइडेंटिटियां जो थी मैंने यहाँ लिखवा दी, हालांकि काम में तो यही आने वाली है। ठीक है, और भी मैं आइडेंटिटी एक दो साथ में लिखवाई देता हूँ जो आगे और मतलब जो अगले जो चैप्टर है, किसी भी चैप्टर में अगर काम में आती तो आप समझ में आ जाएगा आपको अच्छे से। a प्लस बी का होल क्यूब, ये होती है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a माइनस बी का होल क्यूब। ध्यान दें यहाँ होल क्यूब की और पर्टिकुलर एक एक पे क्यूब है, इनकी आइडेंटिटी अलग अलग होती है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। a क्यूब माइनस बी क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, ये दोनों आइडेंटिटी अलग अलग है। तो a माइनस बी के होल क्यूब की क्या होगी, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3b स्क्वायर a। तो हालांकि ये दोनों आइडेंटिटी तो यहाँ काम में नहीं आएगी इस चैप्टर में, लेकिन ये जो चार आइडेंटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इनके जो क्वेश्चंस है एग्जांपल्स उनमें काम में आएगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको पता ही है a प्लस बी और क्या होता है a माइनस बी। a क्यूब माइनस बी क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब को आप दोनों को साथ याद करना। और साथ कैसे, अगर माइनस की आइडेंटिटी है तो बाहर a और b के बीच में क्या आएगा, माइनस, और प्लस की आइडेंटिटी तो यहाँ a प्लस क्या आएगा b, मतलब माइनस की आइडेंटिटी में बाहर माइनस और प्लस की आइडेंटिटी में बाहर प्लस। अब यहाँ प्लस है तो जस्ट उल्टा ए बी के साथ यहाँ माइनस होगा, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं मैं। और यहाँ माइनस है तो यहाँ ए बी के साथ में क्या होगा, प्लस। बाकी देखो दोनों का पैटर्न सेम ही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है। प्लस की आइडेंटिटी है तो यहाँ प्लस तो फिर यहाँ माइनस, माइनस की आइडेंटिटी है तो बाहर माइनस, अब यहाँ माइनस है तो यहाँ ए बी के साथ में प्लस। तो सिंपली आपको ये समझ में आ गया होगा। तो 8.4
का जो इंट्रोडक्शन है वो आपको मैं कंप्लीट इसमें करा दिया हूं। और दूसरी बात ये कि आपको ये आइडेंटिटियां, और जो पीछे मैंने अभी आपको 3 आइडेंटिटी बताई है, ओनली 3 आइडेंटिटी पढ़नी है और उन 3 से आपको 15 आइडेंटिटी बनाना आने चाहिए बस। और कंप्लीट आपको 15 आइडेंटिटी अगर माइंड में है और 4 आइडेंटिटी है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो कंप्लीट एग्जाम्पल और क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएंगे। दूसरी बात ये कि आपको जो अगला जो वीडियो आएगा उसमें एग्जाम्पल आएंगे। इस जो 8.4 जो एक्सरसाइज है उस एक्सरसाइज के एग्जाम्पल कंप्लीट अगली वीडियो में आ जाएंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आपको बहुत अच्छा ये वीडियो लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। और दूसरी चीज, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो की लिंक को शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको यहां से इस चैनल से वीडियो मिल सके। थैंक यू।